हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज चल रही है जिसमें जिस महीने की जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं हमारे आने वाले आरबीआई ग्रेड बी या फिर नाबार्ड ग्रेड एग्जाम को देखते हुए हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। अब तक हम लोग जुलाई की 8 स्कीम्स कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोस में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। ये जुलाई का पार्ट 3 है जिसके अंदर हम लोग स्कीम नंबर 9 से लेकर 12 तक कवर करेंगे। ये मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है विश्वास क्लासेस का, इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से जो बच्चे नाबार्ड ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो नाबार्ड GRA ऐसे डाल के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आप लोगों को मेरा नाबार्ड ग्रेड ए का चैनल मिलेगा। और RBI GRB 2026 इसे आप लोग डाल के सर्च करेंगे तो RBI ग्रेड बी का चैनल मिलेगा, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं कराया आप लोगों ने तो। हम लोग पहली स्कीम की तरफ चलते हैं इस वीडियो में। पहली स्कीम है हमारी इस वीडियो की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक्सटेंशन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का है। पहले ये स्कीम आई थी, अब इस स्कीम को दोबारा हम लोगों ने फर्दर एक्सटेंड कर दिया है, तो इसलिए इसके आगे मैंने एक्सटेंशन लिख दिया है। डिपार्टमेंट सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम है और इसको इंप्लीमेंट करने का काम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। यही हमारी नोडल एजेंसी है और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने PM किसान पोर्टल बनाया हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प लेते हैं। ओरिजिनली जो स्कीम लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2019 को हुई थी। अभी क्या हुआ 2026-27 से 2030-31 तक के लिए स्कीम को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, स्कीम आगे कंटिन्यू हो रही है। तो स्कीम तो वही है बट इसका टेन्योर आगे के लिए और बढ़ा दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे एक्सटेंशन वर्ड का मैंने यूज किया है। एम क्या है? टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री, ताकि उनकी फाइनेंशियल नीड्स को सप्लीमेंट किया जा सके। अब उनकी फाइनेंशियल नीड्स कुछ भी हो सकती है, फिर चाहे वो उन्हें अपने एग्रीकल्चर के लिए इनपुट्स लेना हो, एलाइड एक्टिविटीज के लिए चाहिए या उन्हें अपने घर खर्च के लिए चाहिए, डोमेस्टिक नीड्स के लिए, सो दैट वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। अब इसमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव है इसका, कि हमारे जो भी किसान भाई हैं उनकी फैमिलीज है उन्हें 6,000 रुपए पर ईयर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाएगा टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। ये ट्रांसपेरेंट और टाइमली ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ताकि कुछ करप्शन के स्कोप ना बचे। इनकम सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी इससे फार्मर्स की, इंक्लूडिंग वुमेन फार्मर्स। की फीचर्स की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ईच एलिजिबल फार्मर फैमिली उन्हें एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस 6,000 रुपए का दिया जाएगा, जो कि 2-2 हज़ार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में डिसबर्स किया जाएगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनटू आधार सीडेड बैंक अकाउंट। बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड अपॉन सीडिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन पीएम किसान पोर्टल। तो पीएम किसान पोर्टल पे लैंड रिकॉर्ड्स अपलोड करने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि आप किसान हो, तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए और ई-KYC वेरिफिकेशन उसका कंप्लीट होना चाहिए। स्कीम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डीबीटी इनिशिएटिव्स। क्यूमुलेटिव डिसबर्समेंट अब तक इसका 4.46 लाख करोड़ हो चुका है थ्रू मल्टीपल इंस्टॉलमेंट। 23rd इंस्टॉलमेंट जो थी वो जून 2026 में इसकी गई थी और अब उसके बाद जुलाई में इसको फर्दर आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। और विमेन फार्मर्स का काफी अच्छा इसके अंदर शेयर है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। ओनरशिप होनी चाहिए कल्टीवेबल लैंड की, लैंड रिकॉर्ड सीडेड होने चाहिए पीएम किसान पोर्टल पर, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसका ई-KYC कंप्लीट हो गया हो। कैबिनेट ने स्कीम को कंटिन्यू करा है 2026-27 से 2030-31 तक और फाइनेंशियल आउटले इसका बताया है आने वाले टाइम के लिए 3.15 लाख करोड़। यूनियन बजट ने भी पीएम किसान स्कीम के अंदर 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं 2026-27 में। फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। तो वो जो होता है ना कि 60:40 करना है, 90:10 का करना है, वो सब नहीं है क्योंकि फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेटेस्ट अपडेट यही है कि कैबिनेट ने इसे 2026-27 से 30-31 तक के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया है विद द आउटले ऑफ 3.15 लाख करोड़। ऑनगोइंग इंस्टॉलमेंट रिलीज 23rd इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई थी 20 जून 2026 को, जिसमें 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे 9.44 करोड़ फार्मर्स को, जिसमें 2.18 करोड़ फार्मर्स वुमेन थी। तो आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट 1/4 या 25% के अप्रोक्सीमेटली इसमें विमेन का शेयर है। इनफैक्ट मोर देन, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 25%, 23-24% के अराउंड आएगा। जो फॉर्मल एक्सटेंशन किया गया 2026-27 से 30-31 का मल्टी ईयर फाइनेंशियल आउटले है। मल्टी ईयर आउटले कितना बताया है? 3.15 लाख करोड़ का। 26-27 के बजट में 7,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और अब तक का क्यूमुलेटिव डिसबर्समेंट 4.46 लाख करोड़ एक्सीड कर गया है। बार बार ये नंबर्स और फिगर्स में इसीलिए बताता हूँ क्योंकि इन नंबर्स पे फिगर्स पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है और जब पैराग्राफ केसलेट बेस्ड MCQ आएंगे उसमें भी आ सकता है।
नेक्स्ट स्कीम है हमारी रिवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम और एनहेंस असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एएनएसएफ। ये दोनों चीजें एक साथ एक सिंगल न्यूज में आई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हें क्लब करके लिखा है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट वही इसकी मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, बट उसके साथ में जो अलग अलग नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो इसमें उन्हें सपोर्ट करेंगे। यूनियन कैबिनेट ने रिवैम्प खेलो इंडिया स्कीम और जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को एनहेंस जो उन्हें असिस्टेंस जाता है उसे एनहेंस करा है। और कंबाइंड आउटले बताया है पीरियड का 2026-27 से 30-31। एम क्या है? टू हार्नस द पावर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग by creating a comprehensive pathway from grassroots talent identification to elite high performance। मतलब जो हमारा यूथ डेवलपमेंट है उ- उसके लिए हमें स्पोर्ट्स को एज अ पावर यूज करना है, हमारी यूथ का पावर यूज करना है स्पोर्ट्स में फॉर द डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग। एक कॉम्प्रिहेंसिव पाथवे बनाया जाएगा ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से उनकी एलीट हाई परफॉर्मेंस तक। एथलीट बेस हम लोग एक्सपेंड करेंगे, जो हमारा स्पोर्ट्स है उसे एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे और इंडिया को एक ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाएंगे। जो हमारी खेलो भारत नीति 2025 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दोनों के साथ अलाइंड होगा। इस तरह से हमें स्पोर्ट्स को एजुकेशन के साथ रिलेट करना है कि हमारी खेलो भारत नीति 2025 और एनईपी 2020 इस स्कीम के थ्रू एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपेंड स्ट्रक्चर्ड एथलीट डेवलपमेंट नियरली 10 फोल्ड थ्रू न्यू इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट, जिसे हम लोग EKIA बोलते हैं, कैटेगरी अलोंगसाइड एग्जिस्टिंग खेलो इंडिया एथलीट। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, देखो ये रिवैम्प है, तो पिछली स्कीम चल रही है उसमें ऑलरेडी खेलो इंडिया एथलीट्स है हमारे, अब उसी में न्यू इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स और आ जाएंगे। तो हमें अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स उसे बढ़ देना है, नियरली 10 टाइम्स बढ़ा देंगे हमारे एथलीट डेवलपमेंट को। स्ट्रेंथन स्कूल स्पोर्ट्स एंड अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, स्कूल में जो स्पोर्ट्स होते हैं स्कूल लेवल पे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आते हैं, स्टेट लेवल पर भी आते हैं, इंटर स्टेट स्कूल कंपटीशन होते हैं, इंट्रा स्टेट स्कूल कंपटीशन होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। उन स्कूल इवेंट्स को स्ट्रेंथन करना है ताकि अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो चुके हैं। इसके लिए नए हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स होंगे, खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय होंगे, KIFS और KIUV दोनों की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स KIFS, खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय KIUV। एक बिल्ड करना है क्लियर प्रोग्रेशन पाथवे ग्रास रूट कॉम्पिटिशन से ओलंपिक पोडियम स्कीम तक का। जो टॉप्स हमारी स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो ग्रास रूट कॉम्पिटिशन से वहां तक हमारे बच्चों को हमें लेकर जाना है। एनहेंस सपोर्ट टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर और गवर्नेंस। जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है ना, उनका जो भी हम उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं उसे एनहेंस करना है। क्यों? ताकि बेटर ट्रेनिंग मिल पाए, अच्छा एक्सपोजर मिले, गवर्नेंस अच्छी हो जाए। स्पोर्ट्स को एजुकेशन, फिटनेस, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक सपोर्ट के साथ इंटीग्रेट करना है। लॉन्ग टर्म एम्बिशन है हमारे, जैसे कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स हमें जीतने हैं, इंडिया का ओलंपिक और पैरालंपिक एस्पिरेशंस हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। की फीचर्स की बात की जाए तो कंबाइन आउटले इसका 36,441 करोड़ रुपए का है, 26-27 से 30-31 तक का। तो जो प्रीवियस खेलो इंडिया आउटले था उसका ऑलमोस्ट 8 गुना हो गया। उसके अंदर करीब पाँच सवा सॉरी उसमें करीब 4.5-5 करोड़ रुपए का आउटले था, इसमें 36,441 करोड़ का आउटले हो गया। इसमें इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स क्रिएट किए जाएंगे, EKIA। ये कैटेगरी अलग से बनाई गई है टू सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड द स्ट्रक्चर्ड एथलीट इकोसिस्टम। इसमें प्रोफेशनल कोचिंग आएगी, साइंटिफिक सपोर्ट दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म मेंटरिंग ली जाएगी। नए स्कूल लेवल इनिशिएटिव से हमने पीछे पढ़ा भी इनके बारे में, खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स बनाएंगे, खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय बनाएंगे, टैलेंट को स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनका आइडेंटिफिकेशन फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन किया जाएगा, इन्वॉल्विंग टैलेंट स्काउट्स, जोनल कमिटीज, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनके असिस्टेंस को एनहेंस किया जाएगा, जो कि उनकी ट्रेनिंग, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, नेशनल चैंपियनशिप, फॉरेन कोचेस, स्पोर्ट्स साइंस और मेडिकल सपोर्ट को कवर करेगा, विद रिवाइज हायर नॉर्म्स फॉर डाइट, कोच सैलरीज, चैंपियनशिप फंडिंग्स एंड ग्रास रूट एलोकेशन। जो NSF का, जो मतलब नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो भी बजट है, उसका 20% जो है वो ग्रास रूट डेवलपमेंट पे उन्हें लगाना पड़ेगा। फोकस रहेगा इंक्लूसिवनेस पे, वुमेन्स पार्टिसिपेशन पे और एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने पर। एलिजिबिलिटी, जो भी हमारे यंग एथलीट्स हैं अंडर खेलो इंडिया या फिर इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट कैटेगरीज, वो हमारे इसके लिए एलिजिबल है। जो भी स्कूल्स रहेंगे न्यू फीडर या उत्कृष्ट विद्यालय कंपोनेंट्स के अंदर वो आ सकते हैं, बट जो भी कुछ है वो हमारे NSF फेडरेशन और ANSF के साथ रहेगा।
डिटेल्ड गाइडलाइंस इसकी हम लोगों को वो हमें जानना ज़रूरी नहीं है, बट उसी गाइडलाइन के हिसाब से सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन डिफाइंड है। बजटरी एलोकेशन हमने पीछे भी पढ़ा था फीचर्स में 36,441 करोड़ है। पीरियड है 2026-27 से लेकर 2030-31 तक का। और जो बजट है कंबाइंड बजट है बोथ फॉर रिवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम एज वेल एज फॉर एनहेंस असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो दोनों ही के लिए एक कंबाइंड बजट है, ये बजट सेग्रीगेट नहीं है। अगली स्कीम आती है हमारी प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए भी। और भी अगर कोई आपका ऐसा एग्जाम आ रहा है ना, इंक्लूडिंग जो आपके ARO एग्जाम में जी के आएगी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव करा है, विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 26-27 से लेकर 30-31 तक, है ना। और जो डिसबर्समेंट होगा फाइनेंशियल सपोर्ट का, वो फाइनेंशियल ईयर 32-33 तक रहेगा। एम क्या है, हमें फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स लगाने हैं विच विथ को लोकेटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स ऑन एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज। तो हमारी एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज है, वहां पे हम लोग फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, और उसके साथ में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स भी लगा रहे हैं। वाटर बॉडीज कौन सी, जो हमारे रिजर्वायर्स हैं, कैनाल्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी विदाउट एडिशनल लैंड एक्विजिशन। तो अलग से हमें उसके लिए जमीन कहीं पे खाली नहीं करानी है। जहाँ पे हमारी नहर जा रही है, नहरों के ऊपर हमने सोलर सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स लगा दिए। हमारे बड़े बड़े रिजर्वायर्स बने हुए हैं डैम के ऊपर, उसके ऊपर हम लोगों ने फ्लोटिंग पैनल्स वहां लगा दिए, जैसे अभी एनटीपीसी ने करा है सिंगापुर में, मॉरिशस में, उस तरह से इंडिया में भी हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव है हमारा इसमें कि 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, सॉरी 5000 मेगावाट के। तो ये टारगेट्स आपको पता होने चाहिए, आपके हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कितना टारगेट है, 5000 मेगावाट का। इंटीग्रेट करेंगे को लोकेटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को, और वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स होंगे कि उनकी मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी 2 घंटे की रहेगी और टोटल 10,000 मेगावाट आवर की। एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज को यूटिलाइज करना है प्रोडक्टिवली, ताकि फ्रेश लैंड एक्विजिशन की जरूरत ना पड़े। तो एक तो अगर आप फ्रेश लैंड कहीं पर भी लेते हैं, वहां पे आपको जंगल काटना पड़ता, जंगल कटने से बच गया। दूसरा, उस लैंड की कॉस्टिंग भी बच गई। स्ट्रेंथन ग्रिड रिलायबिलिटी थ्रू एनर्जी स्टोरेज। तो एनर्जी स्टोरेज क्यों ली जा रही है ये, जो हम लोग अलग से एनर्जी स्टोरेज की भी बात कर रहे हैं, ताकि ग्रिड की रिलायबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। मान लीजिए बादल है, धूप नहीं पड़ रही है, रात का टाइम में लाइट नहीं जनरेट हो रही, तो उस समय जो बैटरी स्टोरेज है वहां से हमारी एनर्जी जाएगी। CO2 एमिशंस इसमें रिड्यूस होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा अक्रॉस द प्रोजेक्ट वैल्यू चेन। की फीचर्स की बात की जाए तो टोटल आउटले इसका 5,070 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी हमें बनानी है विथ को लोकेटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। मिनिमम 2 घंटे की स्टोरेज होगी, 10,000 मेगावाट आवर का। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 1 करोड़ रुपीज पर मेगावाट फॉर एलिजिबल फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। कोई भी फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट ऐसा सक्सेसफुल कमीशन हो जाएगा, उसके बाद उसमें 1 करोड़ रुपए सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा पर मेगावाट। 10 मेगावाट का है तो 10,000 करोड़ रुपए। उसके अलावा एडिशनल CFA रहेगा अप टू 50 lakhs पर प्रोजेक्ट अवेलेबल फॉर फिजिबिलिटी स्टडीज, जिसमें बैटीमेट्री, हाइड्रोग्राफी, एनवायरमेंटल स्टडीज है, और जो भी चीजें हैं, जो भी मतलब उस प्रोजेक्ट से पहले के लिए, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले की जो भी प्री प्रिपरेशन है, उससे पहले की स्टडीज है, R&D एक्टिविटीज है, उसके लिए 50 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट मिलेंगे। प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड ऑन द एग्जिस्टिंग रिजर्वायर्स, कैनाल्स एंड इंडस्ट्रियल पॉन्ड। इससे ये माना जा रहा है कि 10 मिलियन टन ऑफ CO2 एमिशन हमारा रिड्यूस हो जाएगा एनुअली, और अप्रोक्सीमेटली 16,000 से 17,000 फुल टाइम इक्विवेलेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी। स्कीम सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बेनिफिट करेंगी, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इंडियाज फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी। अभी हमारा फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी जो है करीब करीब 700 मेगावाट का है, और ये सिग्निफिकेंटली हम लोग बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। जो भी हमारे डेवलपर्स है जो फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। और साथ में बस कंडीशन यही है कि स्टोरेज जो है वो भी को लोकेटेड होनी चाहिए। टोटल बजटरी आउटले 5,070 करोड़ का। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस 1 करोड़ रुपए पर मेगावाट फॉर एलिजिबल प्रोजेक्ट्स, और 50 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट फॉर फिजिबिलिटी स्टडीज। फंडिंग पैटर्न सेंट्रल सपोर्ट रहेगा अंडर द स्कीम। 5,070 करोड़ आउटले है, 5,000 मेगावाट का टारगेट है, 10,000 मेगावाट की स्टोरेज कैपेसिटी है। CFA 1 करोड़ रुपए पर मेगावाट, और एक्सपेक्टेड एनुअल CO2 रिडक्शन जो है 10 मिलियन टन रहेगा, और करीब 16,000 से 17,000
जॉब भी क्रिएट होने के चांसेस हैं। अगली स्कीम आती है हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है। नोडल और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी नोडल एजेंसी है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है ना, स्टेट और यूटीज के जो राशन की दुकानें हैं उनके थ्रू इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओरिजिनली इस स्कीम को साल 2020 में कोविड 19 पेंडेमिक के टाइम पर लॉन्च किया गया था। इसमें फ्री फूड ग्रेन्स दिए जा रहे थे अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में NFSA बेनिफिशियरीज को, और फर्दर इसे कमेंस किया गया 1 जनवरी 2023 से। पीरियड ऑफ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसे 1 जनवरी 2024 से आगे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एम क्या है? टू रिमूव द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द पुअर एंड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बाय प्रोवाइडिंग फ्री फूड गेन्स टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर NFSA। NFSA क्या होता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ताकि नेशन वाइड यूनिफॉर्मिटी रहे इम्प्लीमेंटेशन में, फूड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होए और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बढ़े इन सस्टेनेबल मैनर। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें फ्री फूड ग्रेन्स देने हैं अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स को और प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज को। वी एंश्योर एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स फॉर द पुअर, मेंटेन यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस स्टेट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, इसीलिए PDS सिस्टम का इसमें यूज किया जाएगा। और जो हमारे NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजंस है उन्हें फर्दर लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्ट्रेंथन करना है। की फीचर्स हो जाएंगे, फ्री फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे टू अबाउट 81.35 करोड़ इंटेंडेड NFSA बेनिफिशियरीज। ये कौन कौन से हैं? जो अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंडर आते हैं। एंटाइटलमेंट क्या है? AAY के पर हाउस होल्ड पर मंथ 35 kg फूड ग्रेन्स जाएंगे, 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ जाएंगे प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज पे। तो AAY के लोगों के यहाँ 35 किलो फूड ग्रेन्स जाना है, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज में पर मेंबर 5 kg फूड ग्रेन्स जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा थ्रू एग्जिस्टिंग टारगेटेड PDS। इससे पहले क्या था? कोविड रिलेटेड फेज 1 to 7 थे इसके अंदर, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 11,018 लाख मेट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और 3.91 लाख करोड़ का उसका आउटले हो चुका है ऑलरेडी। अब जो करंट है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रेजीम रहेगी जनवरी 2023 से, जिसे 2024 जनवरी से फर्दर 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और ये लॉन्ग टर्म प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है विद जीरो कॉस्ट टू बेनिफिशियरीज। एट प्रेजेंट अबाउट 80 करोड़ पर्सन है जिन्हें फ्री फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं अगेंस्ट द इंटेंडेड कवरेज ऑफ 81.35 करोड़। एलिजिबल बेनिफिशियरीज वही है जो हमारे अंत्योदय अन्न योजना के हाउस होल्ड हैं या फिर प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज हैं, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर आते हैं। गवर्नमेंट का बजट है अप्रोक्सीमेटली 11.80 लाख करोड़ का ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड, 1 अप्रैल 2024 से लेकर अगर चले, और वो दिया जाएगा फूड सब्सिडी के अंडर 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 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, है ना। ये माना जा रहा है कि एज्यूमिंग ग्रोथ इन द इकोनॉमिक कॉस्ट, एनुअल फूड सब्सिडी दी जाएगी टू AAY, PHH या बाकी वेलफेयर स्कीम्स को या टाइट्स को ओवर 2.13 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट फंडिंग पैटर्न इसमें यही है कि पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड की जाएगी एज इन द फॉर्म ऑफ फूड सब्सिडी। इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये हमारी 4 स्कीम्स थी फर्स्ट पार्ट की। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको बाकी वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप में से जो भी बच्चे नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरे नाबार्ड ग्रेड ए के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग नाबार्ड GRA डाल के सर्च करेंगे, आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। और जो बच्चे RBI ग्रेड बी 27 की तैयारी कर रहे हैं वो मेरा RBI ग्रेड बी का चैनल RBI GRB 2026 ये डाल के आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।